हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 4 का सेशन नंबर 1। बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए पहले देख लेते हैं आखिर इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एंड कंज्यूमर। एंड सेकंड नंबर पे हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स नीड्स एंड बिहेवियर। सेकंड नंबर पे बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करना देख सीखेंगे कस्टमर्स की नीड को एंड बिहेवियर को। एंड थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे बेसिक नीड्स ऑफ कस्टमर। एंड फोर्थ पे हम जानेंगे एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस। क्या क्या एलिमेंट होते हैं कस्टमर सर्विस की, ये सारी बातें हम लोग फोर्थ टॉपिक में जानेंगे। एंड फिफ्थ में हम देखेंगे क्या क्या एडवांटेजेस हैं कस्टमर सर्विस की, यानी कि जो भी कस्टमर सर्विस के एडवांटेजेस हैं वो सारी हम लोग फिफ्थ टॉपिक में जानेंगे। एंड एंड में हम लोग देखेंगे चेक योर प्रोग्रेस, सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। इसमें हम लोग बेसिकली कवर करेंगे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है सो दैट आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड कंज्यूमर। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है कस्टमर एंड कंज्यूमर में। वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मोलॉजीज, जो कि है क्या कस्टमर एंड कंज्यूमर, थ्रू अ सिचुएशन इन आर डेली डे टू डे लाइफ। इस पॉइंट में बेसिकली ये कह रहा है कि हम लोग दो टर्मोलॉजीज है कस्टमर एंड कंज्यूमर, इनको हम एक सिचुएशन जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड है उससे हम बेसिकली बहुत ईजिली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सिचुएशन हमें यहाँ पे दे रखी है, चलिए इसे हम गो थ्रू करते हैं एंड समझते हैं। अ हाउस वाइफ बाइज सम हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम अ स्टोर, सी इज कस्टमर फॉर द रिटेल आउटलेट। When she reaches home, other members of the family also use those goods, though they haven't purchased it. All the family members, including the housewife who have utilized the products for their personal use, are consumer. इस पूरे लाइन में क्या बताया गया है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक हाउस वाइफ है, ये एक हाउस वाइफ है जो कि मार्केट जाती है, रिटेल स्टोर जाती है, वहाँ से एक कुछ दूध कुछ भी लाइक शॉपिंग करके आती है, लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क ही परचेज करके लाती है। जब वो मिल्क परचेज करके ला रही है तो उस सिचुएशन में ये कस्टमर है, ना कि कंज्यूमर। अगर वो जैसे ही उसने मिल्क परचेज किया और यहाँ पे घर पे अपने ले आई, ये लेडीज घर पे ले आई, इन्होंने तो ये मिल्क यूज़ किया ही किया, साथ में इनकी लाइक दादी और इनके बच्चों ने भी ये मिल्क यूज़ किया। इस सिचुएशन में लाइक ये दादी और ये सारे के सारे बच्चे भी क्या है कंज्यूमर, और ये हाउस वाइफ को इंक्लूड करके ये सब ही कंज्यूमर कहलाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। और इस वाली सिचुएशन में क्या था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, उस मिल्क के पैकेट को सिर्फ परचेज किया था, यूज़ नहीं किया था। इस सिचुएशन में ये हमारी कस्टमर कहलाएगी। जैसे ही अगर कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट या गुड्स को यूज़ कर लेता है देन हम उसे कंज्यूमर कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में दिखाया गया कि इन्होंने पूरी फैमिली ने यहाँ पे उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे उन्हें कंज्यूमर कहा गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कंज्यूमर एंड कस्टमर के बीच का डिफरेंस। इसी में कुछ और पॉइंट्स मेंशन हो रखे हैं, लाइक मार्केटिंग हेल्प्स कन्वर्ट कस्टमर्स इनटू कंज्यूमर्स। जो मार्केटिंग होती है रिटेल में वो बेसिकली जो कस्टमर्स हैं उन्हें कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। एंड जो एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स होता है उसके बारे में आगे बता रखा है, सेटिस्फाइड कंज्यूमर विल नॉट ओनली बिकम कस्टमर्स बट ऑल्सो प्रमोट द मार्केटर एंड देयर प्रोडक्ट्स।
सो इसमें ये बता रहा है जो एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कस्टमर ही नहीं बनता, बल्कि वो आपका आपकी जो मार्केटिंग है, जो मार्केटर है, उन्हें प्रमोट करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस है, उन्हें भी मार्केटिंग में हेल्प करता है, उन्हें बेसिकली मार्केटिंग में हेल्प करता है और प्रमोट करता है आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। फॉर एग्जांपल इस वाले इमेज में आपको जैसे देख सकते हैं, लाइक इन्होंने कुछ खरीदा होगा, लाइक कुछ परचेज किया होगा, लाइक कुछ स्टेशनरी का सामान, ब्यूटी का सामान। सो ये अपनी फ्रेंड्स को भी बता रही हैं कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया था और लाइक लिटरली बहुत मस्त था ये प्रोडक्ट, आपको भी यूज़ करना चाहिए। ऐसे ये इन सबको बता रही है अपनी कल फ्रेंड्स को। सो यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं किया, इवन दो उन्हें प्रमोट भी कर रही हैं। और लाइक फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने कुछ सर्विस ली होगी, तो लाइक ब्यूटी पार्लर में इन्होंने कुछ सर्विस ली होगी, तो बेसिकली उन्हें भी ये प्रमोट कर रही हैं अपने फ्रेंड्स को। सो इस तरीके से ये हेल्प एक सेटिस्फाइड जो कंज्यूमर होता है वो खुद तो सेटिस्फाइड हो जाता है, साथ ही साथ वो उनके प्रोडक्ट जो मार्केटर जो रिटेलर के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें प्रमोट करता है और उनकी सर्विसेज को भी प्रमोट करता है। सो इस पूरी लाइन में बेसिकली यही बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड्स एंड बिहेवियर। The buying level of any customer depends on their needs. So किसी भी कस्टमर की जो बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग लेवल है, वो डिपेंड करती है उसकी नीड पे। उसकी नीड आखिर में है क्या। कस्टमर्स नीड्स कैन बी ऑब्जेक्टिव, लाइक फिजिकल नीड्स, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा। सो जो भी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स की नीड होती है वो ऑब्जेक्टिव हो सकती है, या फिर क्या यहाँ पे सब्जेक्टिव हो सकती है। सब्जेक्टिव लाइक फॉर एग्जांपल इमोशनल, मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल नीड्स लाइक गुड बिहेवियर, सेल्फ एस्टीम, फेयरनेस etc। सो एक कस्टमर या फिर कंज्यूमर की नीड या तो ऑब्जेक्टिव होगी, लाइक उसे फूड चाहिए, फिजिकल नीड्स में लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये सब चाहिए, या तो सब्जेक्टिव हो सकती है, उसे इमोशनल नीड है, मोरल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, ये सारी नीड्स हो सकती है। सो दो तरीके की नीड हो सकती है, एक तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। उसके बाद आगे बताया है कस्टमर्स नीड्स वेरी विथ प्लेस एंड एज ग्रुप। सो कस्टमर्स की जो भी नीड है वो डिपेंड करती है या वेरी यानी कि चेंज होती रहती है प्लेस पे और एज ऑफ ग्रुप पे। जो कस्टमर का एज ग्रुप है और कस्टमर जिस लोकेलिटी में, जिस प्लेस में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी उनकी नीड है वो चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है। कस्टमर्स नीड्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू ऑल मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो इसमें ये बताया गया है जो भी कस्टमर्स की नीड है वो ही मदद करती है जो भी मॉडर्न मार्केटिंग है, मार्केटिंग बनाने में, लाइक मार्केटिंग जो भी एड वगैरह डेवलप करने में जो भी होता है उसको बनाने में, ठीक है। सो जो भी कस्टमर की नीड है उसे अंडरस्टैंड करो, देन उसके अकॉर्डिंग ही एड और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप किया जाता है मार्केटर के थ्रू। आगे बताया गया है द मैन्युफैक्चरर हैज टू गिव ड्यू अटेंशन, इम्पोर्टेंस, केयर, अंडरस्टैंडिंग and assessing or identifying the needs of the consumers to gain competitive advantage। so इसमें बताया गया है जो मैन्युफैक्चरर होता है ना उसे अटेंशन देना चाहिए जो भी कंज्यूमर है उनके इम्पोर्टेंस पे, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कस्टमर और कंज्यूमर को। बेसिकली जो भी नीड है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए मैन्युफैक्चरर को, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए उनकी नीड्स को, ताकि उन्हें एक एडवांटेज मिल सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके जो भी उनके सामने कॉम्पिटिटर है, लाइक उनसे कोई। एंड आगे बताया गया है यहाँ पे लाइक द मार्केटर शुड यूज ऑल देयर एफर्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज टू आइडेंटिफाई, एम्फसाइज एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स। सो इसमें बताया गया है कि जो भी मार्केटर है उसे अपने जितने भी एफर्ट्स हैं सारे के सारे एफर्ट्स लगा देने चाहिए कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए,
उनको एम्फेसाइज करने के लिए और कस्टमर की जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। Based on the type of products, the customer's need can be divided into two types. So कस्टमर कस्टमर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम प्रोडक्ट के बेसिस पे। प्रोडक्ट के बेसिस पे हम टू टाइप्स में हम कस्टमर को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा डिमांड फॉर टेंजिबल गुड्स, एंड सेकंड जो है डिमांड फॉर नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स। सो डिमांड फॉर टेंजिबल गुड्स क्या होते हैं या टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? So tangible products are, these products are those which can be touched and felt. So tangible products उसे कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे चेयर्स वगैरह हैं, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं हम इन्हें छू सकते हैं और इन्हें फील भी कर सकते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट्स हैं। सो इन सब प्रोडक्ट्स को हम लोग कहेंगे क्या? टेंजिबल प्रोडक्ट्स। और इसके अपोजिट जो होते हैं लाइक इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स आर दोज विच कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट। सो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और फील भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में है, यूट्यूब को हम लोग ना तो टच कर सकते हैं इवन दो हम उन्हें फील भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये इनटेंजिबल प्रोडक्ट हो गया। एंड अनदर एग्जाम्पल क्या दे रखा है? इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइक आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, लाइक लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो भी सर्विसेज हैं, इन्हें आप टच नहीं कर सकते और ना फील कर सकते हो। सो इन सभी प्रोडक्ट्स को हम क्या कहेंगे? इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके भी एंड इसके भी। सो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं बेसिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स। किसी भी एक कस्टमर की आखिर एक बेसिक नीड क्या होती है, चलिए उन्हें आप देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है वार्म वेलकम। वार्म वेलकम मतलब लाइक यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये वेलकम कर रहे हैं, ये भी वेलकम कर रही हैं। लाइक आपके स्टोर में कोई भी कस्टमर आता है या फिर कंज्यूमर आता है, सो आपको बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें क्या करना है? एक वेलकम देना है, वेलकम करना। जैसे ये वेलकम कर रहे हैं, यहाँ पे ये वेलकम कर रही हैं, यही बातें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए एक बार इन्हें हम रीड कर लेते हैं। द सेल्स पर्सन हैज टू वेलकम द कस्टमर वार्मली एंड ग्रीट हिम एंड हर ग्रेसियसली। सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है एक वार्म वेलकम करना है, और बेसिकली अगर कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर आता है सो उन्हें ग्रीट करना है, लाइक नमस्ते, हेलो सर, वेलकम है आपका, इस तरीके से। एंड द कस्टमर shouldn't feel neglected when he and she approaches the retailer or sales associate। सो इसमें बताया गया है लाइक अगर कोई भी कस्टमर है, आपसे बोल रहा है मैम मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और आप उन्हें निगलेक्ट कर रहे हो, लाइक उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो उन्हें बुरा फील होगा। सो एक कस्टमर को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देना है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें निगलेक्ट कर रहे हो। उन्हें आपको वेलकम करना है। अगर वो आपसे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आस्क कर रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, मैम ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये, आप उन्हें इग्नोर ना करके आप उन्हें अटेंड करो। जो भी पूछ रहे हैं वो उनको आपको आंसर करना है। सो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। एंड सेकंड पॉइंट में बताया गया है अंडरस्टैंडिंग। सो जो भी रिटेल एसोसिएट है या सेल्स पर्सन है, उन्हें अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है। वो जो भी पूछ रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट के बारे में, उनकी नीड्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया, चलिए रीड कर लेते हैं एक बार इसे भी। Marketer needs to understand the app and appreciate views, expressions, and circumstances, feelings without any criticism or judgment for the satisfaction of customers। So basically customer के expression को understand करना है, वो कैसा feel कर रहा है, उसके circumstances को understand करना है, feeling को understand करना है, और उनको basically judge नहीं करना कि like कोई पर्सन आपसे प्रोडक्ट परचेस करने आया बट वो थोड़ा इकोनॉमिकल प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो आप उन्हें जज मत करो,
उन्हें क्रिटिसाइज मत कीजिए वगैरह वगैरह। सो इससे बेसिकली कस्टमर डिससेटिस्फाइड होता है, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। सो उन्हें आपको अच्छे से डील करना है और उन्हें जज नहीं करना बेसिकली। एंड थर्ड पॉइंट में बताया गया फेयरनेस। फेयरनेस क्या होता है, चलिए इसे एक बार रीड करते हैं। एवरी कस्टमर्स वॉन्ट्स टू ट्रीट फेयरली। सो इसमें बताया गया हर कस्टमर को एक अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। सो हर कस्टमर को आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करना है अपने रिटेल स्टोर में। Customers get very annoyed and dissatisfied when they feel they are not given due attention in retail store. So इसमें बताया गया है अगर कोई भी कस्टमर है उसे आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप बेसिकली उन्हें इग्नोर ही कर रहे हो। कोई पर्सन आया आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट चाहिए, आप उधर से उधर जा रहे हो, लाइक एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, बट उन्हें उनकी बात सुनी नहीं रही। सो इस सिचुएशन में वो कस्टमर जो होगा वो डिससेटिस्फाई होगा, उसे फील होगा कि भाई आप उसे अटेंड ही नहीं कर रहे। सो इस तरीके से आपको नहीं करना, आपको बेसिकली फेयरली ट्रीट करना है हर कस्टमर को अटेंड करना है। एंड थर्ड पॉइंट में बताया है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या कह रहा है, कंट्रोल मीन्स द कस्टमर्स परसेप्शंस टू मीट हिज डिमांड एट द अर्लीस्ट विथ पॉजिटिव आउटकम। सो इसमें बताया गया है जो भी कस्टमर्स की डिमांड है उसे आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फुलफिल करो, ताकि पॉजिटिव आउटकम के साथ। एंड फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें बताया गया है ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स। सो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट है आपके रिटेल शॉप में बेसिकली उसके बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए और ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। देयर शुड बी ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स। The customers must be educated about variety of products available. They will then choose to purchase desired products and service available in store. So basically इस वाले पॉइंट में बताया गया है जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली आज के टाइम पे यार हर कस्टमर को, हर कंज्यूमर को अच्छी खासी नॉलेज होती है। सो हर प्रोडक्ट के कुछ अच्छे खासे वैरायटी होने चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर है उनमें से कोई एक प्रोडक्ट चूज करे एंड परचेज कर ले। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर मोबाइल परचेज करने जाता है तो मोबाइल के बहुत सारी वैरायटी उन्हें शो करने चाहिए, ऑल्टरनेटिव, लाइक ये वाले फ़ोन ले लो सर, ये वाला टच फ़ोन ले लीजिए सर, ये वाला फ़ोन ले लीजिए, इस कंपनी का ले लीजिए सर, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये फीचर्स हैं। सो उसको ऑल्टरनेटिव आपको देने हैं, ऑप्शंस देने हैं। सो उनमें से कोई भी चूज़ करेगा और वो परचेज कर लेगा। सो ये सारी पाँच क्या थी हमारी बेसिक नीड्स थी किसी भी कस्टमर की। वार्म वेलकम हो गया, अंडरस्टैंड करना हो गया कस्टमर को, एंड फेयरनेस, सबको फेयरली ट्रीट करना, कंट्रोल एंड ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आई होप आपको बेसिक नीड्स समझ में आए होंगे किसी भी कस्टमर्स की। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड। कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। सो उसका आंसर बेसिकली हमारी बुक ने दे रखा है। क्या दे रखा है, टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स द रिटेलर मस्ट डू दीज 3 थिंग्स। तो उसे 3 चीज़ें करनी है, ये 3 चीज़ें करनी है जिससे वो अपनी कस्टमर की जो भी नीड है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है। तो वो क्या 3 चीज़ें हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। फर्स्ट क्या बता रहा है, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद कस्टमर्स एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो इसमें बता रहा है पहले तो आप बेसिकली उससे बातचीत कीजिए, उससे कम्युनिकेट कीजिए इफेक्टिवली, ताकि कस्टमर्स की नीड जो होती है उन्हें सेटिस्फाई कर सको और उनको फुलफिल कर सको। एंड सेकंड क्या बता रहा है, लुक फॉर डिफरेंट वेज टू रिकॉर्ड कस्टमर्स फीडबैक। सेकंड में ये बात बता रहा है कि आप बेसिकली उनके जो भी फीडबैक आ रहे हैं, लाइक उसने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसने बताया सर इसमें थोड़ा ये चेंज हो जाता ना तो मज़ा आ जाता है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। तो वो सारी फीडबैक को आपको रिकॉर्ड करना है जो भी कस्टमर आपको प्रोवाइड करता है। थर्ड क्या बता रहा है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ फीडबैक एंड अदर इंफॉर्मेशन टू टेक इफेक्टिव डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग, बाइंग, मर्चेंटाइजिंग एंड सेलिंग। लाइक अगर किसी, इसमें बता रहा है अगर किसी कस्टमर ने कोई फीडबैक दे दिया, जैसे किसी ने बता दिया कि आपको ये थोड़ा सा चेंज करना है सर, इस प्रोडक्ट में मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा,
तो आपने उस फीडबैक को सीरियसली लिया, इफेक्टिवली उसे इफेक्टिव तरीके से आपने उस प्रोडक्ट में वो चेंजेस लाए अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जिसने फीडबैक दी थी। सो आपने फिर से वो प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में। सो अब क्या होगा, अब जो भी प्रोडक्ट है वो और अच्छे से सेल होगी, उस प्रोडक्ट की सेलिंग इंक्रीज हो जाएगी, मर्केंटाइजिंग हो जाएगी, जो भी आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी बेसिकली। सो ये सारी इन तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला कम्युनिकेट करना है आपको इफेक्टिवली। सेकंड क्या करना है, आपको कस्टमर से फीडबैक लेना है। एंड थर्ड, उस फीडबैक को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोडक्ट में, अपने मार्केटिंग डिसीजन में, अपने जो भी मर्चेंटाइजिंग है, सेलिंग है, इन सारी चीज़ों में आपको इम्प्लीमेंट करना है उस फीडबैक को। सो ये तीन तरीके हैं जिससे आप अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। एंड आगे क्या बताया गया है, देयर आर मैनी एम्प्लॉयज इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हु मेनली वर्क फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉल्ड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। सो इसमें बताया गया है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव उन्हें कहा जाता है जो बेसिकली काम कर रहे होते हैं। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, वो मेनली वर्क कर रहे होते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। सो उन पर्सन्स को, उन जो भी वो एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है क्या, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस। सो अब देखते हैं कस्टमर सर्विस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अच्छे से। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो फर्स्ट एलिमेंट में ये है कि बेसिकली आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल हो, ताकि आप अच्छे से डिस्कशन जो भी है बातचीत कर सको अपने कस्टमर के साथ। तो इसमें क्या बताया गया है, चलिए रीड कर लेते हैं एक बार इसे। द सेल्स मैन इनिशियली ग्रीट्स द कस्टमर्स। तो जो भी सेल्स मैन है, शुरू में उसे आपको ग्रीट करना होता है, सेल्स मैन को ग्रीट करना होता है अपने कस्टमर को शुरुआत में। लाइक कोई भी कस्टमर आया, आपको बेसिकली ग्रीट करना है, हेलो सर, नमस्ते सर, वेलकम है आपका सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, इस तरीके से। थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन द कस्टमर्स फॉर्म्स एन ओपिनियन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिटेल स्टोर एज फार एज कस्टमर सर्विस इज कंसर्न। तो जैसे ही आपने बेसिकली किसी भी कस्टमर को ग्रीट किया, लाइक हेलो सर, नमस्ते सर, आइए सर, आपको क्या चाहिए, इस तरीके से, तो वो अपनी माइंड में एक बेसिकली ओपिनियन को डेवलप कर लेता है, एक एटीट्यूड डेवलप कर लेता है आपके जो रिटेल स्टोर है उसके प्रति, आप कैसे बिहेव कर रहे हो उससे। तो अगर लाइक आपने अच्छे से बिहेव किया तो वो सोचेगा हाँ, यहाँ पे इस स्टोर में बढ़िया तरीके से बिहेव किया जाता है और अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। सो नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ से ही परचेज करेगा प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स जो भी है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड जो एलिमेंट होता है कस्टमर सर्विस का, वो होता है इफेक्टिव फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ कस्टमर्स। सो इसमें क्या बताया गया है, इन मैनी रिटेल स्टोर्स ऑफ कोर्स द एम्प्लॉयज डील विथ कस्टमर्स फेस टू फेस ऑन डेली बेसिस। तो इसमें बताया कि बहुत सारे रिटेल स्टोर में ऑफ कोर्स फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कस्टमर और रिटेल स्टोर जो भी है सेल्स पर्सन के बीच में। अनलाइक टेलीफोन कम्युनिकेशन इन विच customers use only one sense organ like sounds। so टेलीफोन कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ साउंड्स का यूज होता है, लाइक हम सिर्फ सुन सकते हैं यार, ठीक है। टू इवेल्युएट द रिटेलर एंड apparent attitude towards the customers, these personal encounters offer customers the use of at least two or more all five senses upon which form their opinions। सो इसमें क्या बताया गया, चलिए मैं एक बार और रीड कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे बताया गया है, अनलाइक टेलीफोन कम्युनिकेशन,
टेलीफोन कम्युनिकेशन के जैसे। इसमें क्या होता है, टेलीफोन कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर यूज ओनली वन सेंस। तो कस्टमर के बेसिकली देखो, इंसान के 5 सेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वन सेंस यूज करता है, वो सिर्फ सुन सकता है, सुनने की सेंस को यूज कर रहा है टू इवेल्युएट रिटेलर एंड देयर अपेरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर। तो जो कस्टमर है वो बेसिकली सुनने का सेंस यूज कर रहा है, उससे ही पता चल रहा है, उससे ही क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है अपने रिटेलर को, कि रिटेलर जो रिटेलर है वो सामने वाला पार्टी कैसा है। कस्टमर इवेल्युएट कर रहा है रिटेलर कैसा है, उनका सर्विस कैसी है। तो इस तरीके से इसमें सिर्फ एक ही सेंस का यूज कर रहा है कस्टमर। आगे क्या बता रहा है, these personal encounters offer customers the use of at least two or more all the five senses upon which form their opinions। तो इसमें बता रहा है बेसिकली कस्टमर को अपने एटलीस्ट कम से कम 2 सेंसेस का यूज करना चाहिए किस कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने के लिए टुवर्ड्स द रिटेल स्टोर। तो एटलीस्ट 2 सेंसेस का यूज करना चाहिए एक कस्टमर को, ताकि एक अच्छा सा ओपिनियन वो फॉर्म कर सके, ताकि रिटेल स्टोर के प्रति। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफेक्टिव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। थर्ड पॉइंट में ये है द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू कस्टमर्स। बेसिकली इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिकली आपको जो भी सेल्स पर्सन है उसको अच्छे से सुनना है अपने कस्टमर की नीड्स को। बेसिकली कस्टमर कहना क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना है। चलिए इसे भी एक बार रीड कर लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट सिंपली वन वे। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिंपली वन वे नहीं होती, लाइक मैं ही बोला जा रहा हूँ ये करो ये करो ये हो, मैं आपकी सुन ही नहीं रहा, आप क्या चाहते हो। तो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। तो इफेक्टिव जब ही होगा लाइक आपने कुछ बोला, मैंने उसे सुना, मैंने कुछ बोला एंड आपने भी उसे सुना और अंडरस्टैंड किया। सो दिस वन इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Communication directed towards the customer is important, but communication from the customer is probably even more important। तो यहाँ पे बता रहा है कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कस्टमर इज इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है, बट कस्टमर भी कम्युनिकेट करे मुझसे, वो भी अच्छा इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को कम्युनिकेट करना है, लाइक कस्टमर भी कुछ बात कहे और जो रिटेलर है, जो सेल्स पर्सन है, वो भी कुछ कहे। तो दोनों की पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। द सेल्स मैन शुड नो व्हाट कस्टमर रियली वांट्स। तो जो सेल्स मैन है उसे पता करना होता है कि आखिर एक कस्टमर है उसे वांट्स, वो चाहता क्या है आखिर में। इट इज एज इजी एज लिसनिंग टू व्हाट द कस्टमर से और डज नॉट से। Obviously, to accomplish this, one must develop good listening skills। तो बेसिकली अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, लाइक आप कोई सेल्स पर्सन हो, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कस्टमर चाहता क्या है। तो ये कह रहा है कि ये इतना ही सिंपल है जितना आप ये बेसिकली बहुत सिंपल है, आपको बस सुनना है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर कह क्या रहा है। कस्टमर ये कह रहा है तो कस्टमर को वो चाहिए, अगर कस्टमर वो नहीं कह रहा तो कस्टमर को बेसिकली वो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि हाँ कस्टमर की क्या नीड है, ठीक है। तो गुड लिसनिंग स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल्स पर्सन के लिए रिटेल स्टोर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। हैंडलिंग कस्टमर्स ग्रीवियंसेस स्मूथली। तो इसमें ये बता रहा है जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं उनको बेसिकली बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए, स्मूथली हैंडल करना चाहिए। द सेल्स पर्सन इन रिटेल स्टोर इज बाउंड टू एनकाउंटर कस्टमर्स हु इज एंग्री, अपसेट एंड अनसाउंडेबल, अनयूजुअली डिमांडिंग और ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली कुछ भी प्रॉब्लम आती है रिटेल स्टोर में, लाइक प्रॉब्लम आ गई, कोई बंदा बहुत गुस्से में है, कोई अपसेट है, कोई अनरीजनेबल अनसाउंडेबल है, लाइक कोई
कोई कस्टमर की बात नहीं सुनना, कोई कस्टमर इस वजह से गुस्से में आ गया, सो अनयूजुअली डिमांड कर रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है अनयूजुअली जो नॉर्मली डिमांड नहीं करता। सो इन सारी की सारी प्रॉब्लम डील डील करना होता है, डील की जाती है इसमें, ठीक है। हैंडलिंग कस्टमर्स ग्रीवियंसेस स्मूथली, तो ये सारी चीज़ें भी हैंडल करनी होती है। एनी इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोग्राम will include more methods of dealing with these type of customers। सो बहुत सारे मेथड इंक्लूड किए जाते हैं, प्रोग्राम इंक्लूड किए जाते हैं, मेथड इंक्लूड किए जाते हैं इन सारे प्रॉब्लम से डील करने के लिए। फिफ्थ एलिमेंट्स है अडॉप्टिंग न्यू एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें क्या बताया गया है, कस्टमर सर्विस इज टीम एफर्ट। तो क्या कह रहा है, कस्टमर सर्विस एक टीम एफर्ट है, टीम के जरिए ही कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, इसलिए इसे टीम एफर्ट कह रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, इन अ कंपनी, एक कंपनी में डेडिकेटेड टू गुड कस्टमर सर्विस, एक कंपनी में गुड कस्टमर सर्विस देनी है तो एक एटीट्यूड को डेवलप, एक एटीट्यूड जो होता है उसे आपको नहीं डेवलप होने देना। क्या डेवलप नहीं होना, देख क्या बताया, दैट्स नॉट माई जॉब डजेंट एग्जिस्ट। अगर कोई भी काम है, आपको कोई भी काम है और आप बोल रहे हो दैट्स नॉट माई जॉब, ये वाला जो एटीट्यूड है आपके अंदर, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें यही बता रहा है, दैट्स नॉट माई जॉब डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, डज नॉट माई जॉब एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इसे टीम एफर्ट कहते हैं। सबकी एफर्ट्स के जरिए ही कस्टमर सर्विस प्रॉपरली और इफेक्टिवली प्रोवाइड की जा सकती है कस्टमर को। आई होप ये जो एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस। सो इसमें क्या बताया गया है, चलिए इसे भी एक बार रीड करते हैं। देयर आर सेवरल इनफॉर्मल वेज टू कंडक्ट मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट फॉर इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। तो देखिए, आपको जो भी कस्टमर सर्विस है उसे आपको मॉनिटर करना होता है और उन्हें मेजर करना होता है इफेक्टिव कस्टमर सर्विस के लिए। कैसे, इसके लिए भी कई तरीके के तरीके होते हैं, कई वेज होते हैं जिससे आप ये चेक कर सकते हैं, इफेक्टिव कस्टमर सर्विस को मॉनिटर कर सकते हो और मेजर कर सकते हो। इसमें यही बताया है, कई तरीके के इनफॉर्मल वेज हैं जिससे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में बताया गया है आस्किंग कस्टमर्स देमसेल्फ हाउ वेल दे थिंक द रिटेल स्टोर इज डूइंग। तो देखिए, सेकंड तरीका ये बताया गया कि आप डायरेक्टली कस्टमर से पूछ लीजिए, सर आपको कैसा फील हो रहा है हमारे रिटेल स्टोर में आके। तो इस तरीके से आप अपने जो भी सर्विस है, कस्टमर सर्विस है, उसे मॉनिटर कर सकते हो और मेजर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में बताया गया दिस कैन बी accomplished by using basic tools such as a customer satisfaction survey cards, exit interviews with customers etc। सो देखिए, आपके पास और भी कई तरीके हैं जिससे आप बेसिकली मॉनिटर कर सकते हो कस्टमर सर्विस को और मेजर कर सकते हो। बेसिकली क्या क्या टूल्स है, लाइक आप सर्विस कार्ड दे दो, उन्हें कार्ड्स वगैरह दे दो जिसमें वो बता देंगे हाँ ये सर्विस अच्छी लगी वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड एग्जिट इंटरव्यू विथ कस्टमर, लाइक कस्टमर, अगर कोई भी कस्टमर है वो एग्जिट कर रहा है गेट से, उससे पूछ सकते हो सर आपको कैसा लगा, ये फीडबैक वगैरह ले सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपने जो भी कस्टमर सर्विस है उसे मॉनिटर और मेजर कर सकते हो। In every stage of buying process in retail organization, they provide the customer service before, during and after the purchase। तो इस वाले पॉइंट में बेसिकली हमारी बुक ये बता रही है कि जब बाइंग प्रोसेस में एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है कस्टमर सर्विस बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर द परचेज, तो बेसिकली एक रिटेल स्टोर में हर स्टेज में आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। लाइक आप जब परचेज कर रहे हो उससे पहले,
आप परचेज कर रहे हो उसके लाइक उस वाले टाइम पे, ड्यूरिंग दैट टाइम, आफ्टर दैट टाइम, लाइक आपने परचेज कर ली उसके बाद, जैसे बिफोर, बिफोर जो सर्विस है बिफोर परचेजिंग, वो सर्विस लाइक इंक्लूड हो जाती है, लाइक वार्म वेलकम, लाइक आपकी हेल्प हो रही है, आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं। सो ये बिफोर सर्विस है, लाइक प्रोडक्ट खरीदने से पहले वाली सर्विस। लाइक आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके दौरान आपको बता रहे हैं सर ये फीचर है, इसे यूज़ करके ऐसे, और भी कई सारी सर्विसेज देते हैं। और आफ्टर सर्विसेज लाइक वारंटी वगैरह, रिपेयर की सर्विस, डिलीवरी सर्विस, ये सारी सर्विस आफ्टर प्रोडक्ट परचेज करने के बाद एक रिटेलर कस्टमर को देता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस इंक्लूड, प्रोसेस होती हैं बाइंग प्रोसेस में, ये सारी सर्विसेज दी जाती है बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, रोल ऑफ कस्टमर सर्विस इन रिटेल। तो क्या रोल होता है कस्टमर सर्विस का रिटेल में, चलिए उसे देखते हैं। In today's scenario, each and every retailer is trying to convert the casual customer into a loyal customer through development of bond between the retailer एंड कस्टमर। तो बेसिकली ये बता रहा है आज के जो सिनेरियो है, आज का जो टाइम है, हर रिटेलर चाहता है कि कैजुअल कस्टमर को एक लॉयल कस्टमर में चेंज कर दे। तो ये भी, और एक अच्छी खासी बॉन्ड डेवलप कर ले रिटेलर उस कस्टमर के साथ। सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं। द कस्टमर सर्विस मार्केटर इज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस with particular products and is also able to understand the buying habits of customers। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, कस्टमर सर्विस मार्केटर ये हेल्प करती है रिटेलर को कस्टमर्स की फीलिंग को समझने में, उनके इमोशंस को समझने में, और भी कई लाइक जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड हैं उसको अंडरस्टैंड करने में रिटेलर को बहुत हेल्प करती है। और ये भी है, इसकी मदद से ये भी पता चल जाता है कस्टमर की हैबिट क्या है। और थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया, चलिए उसे भी देखते हैं। अ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव कस्टमर सर्विस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ कस्टमर्स वैल्यू फॉर द स्टोर। तो इसमें ये बताया गया है कि एक सक्सेसफुल और इफेक्टिव कस्टमर सर्विस जो होता है वो रिजल्ट है, रिजल्ट उसके रिजल्ट के कारण क्या होता है, इंक्रीज ऑफ कस्टमर्स वैल्यू ऑफ स्टोर, वैल्यूज कस्टमर्स वैल्यू फॉर स्टोर। तो रिटेल स्टोर की बेसिकली वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एक सक्सेसफुल इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने से कस्टमर को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए इसे देखते हैं। इसमें क्या बता रहा है, अ गुड कस्टमर सर्विस शुड फोकस ऑन। इसमें बता रहा है एक गुड कस्टमर सर्विस को किस पे फोकस करना चाहिए, चलिए उसे देखते हैं एक बार अब। बिल्डिंग अ डायनेमिक रिलेशनशिप विथ कस्टमर। तो एक अच्छा खासा रिलेशन बनाना चाहिए कस्टमर के साथ। मेकिंग कस्टमर सर्विस अ की एलिमेंट टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। तो कस्टमर की जो सर्विस है, कस्टमर सर्विस को एक की एलिमेंट बनाना चाहिए ताकि वो बिल्ड कर सके टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। तो कस्टमर को लॉयल्टी बनाने के लिए उसे की एलिमेंट क्या रखना चाहिए, कस्टमर सर्विस। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसे जो भी रिटेलर है बेसिकली उसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बिल्ड करना चाहिए ताकि जो भी उसके कॉम्पिटिटर है उससे ज़्यादा वो एडवांटेज ले सके और रेवेन्यू ज़्यादा अर्न कर सके। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सेशन। सो इस सेशन का ये वाला टॉपिक जो है लास्ट है, क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कस्टमर सर्विस। चलिए देखते हैं आखिर कस्टमर सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर वगैरह को, कंज्यूमर को, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट फ़ायदा क्या है, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यूज।
कस्टमर रिवेन्यू बढ़ जाती है। फर्स्ट फ़ायदा क्या है, हमारी जो रिवेन्यू है वो बढ़ जाती है। हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, न्यू कस्टमर को हम एक्वायर कर सकते हैं। थर्ड जो एडवांटेज है, एड्स इन सेलिंग प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली, सेल्स प्रोडक्ट को हम और इफेक्टिव तरीके से सेल कर सकते हैं और ज़्यादा सेल कर पाते हैं। हेल्प्स हेल्प्स सेल्स स्टाफ टू क्लोज डील्स, और जो भी सेल्स स्टाफ है वो और बहुत सारी डील्स को क्लोज कर सकते हैं और बहुत सारी डील्स कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ। हेल्प्स इन डेवलपिंग और एनहांसिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर टू कस्टमर्स, जो भी वैल्यू होती है, ऑफर होते हैं, उनको एनहांस करने में हेल्प करती है। एनहांस कस्टमर लॉयलिटी, कस्टमर के बीच लॉयलिटी को एनहांस करने में हेल्प करती है। रिटेन्स कस्टमर्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, कस्टमर को रिटेन करती है, कस्टमर को मतलब बांध के रखती है, कस्टमर को रिटेल स्टोर में ही लाइक एक तरीके से अपने स्टोर से बांध के रखती है, रिटेन करके रखती है, सो दैट वो प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है। एंड एंड हेल्प्स इन फोकस्ड कस्टमर डिलीवरी एंड सपोर्ट, कस्टमर को डिलीवरी में हेल्प करती है, कस्टमर को सपोर्ट में हेल्प करती है। सो ये सारे एडवांटेजेस हो गए कस्टमर सर्विस के। डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन फॉर एनहांसिंग इफेक्टिवनेस of proposition and loyalty programs for customers is the most important aspects in retail environment. So इसमें बता रहा है स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना ताकि इन्हांस कर सके हम प्रमोशंस एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स को फॉर कस्टमर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिटेल इन्वायरमेंट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी रिटेल इन्वायरमेंट के लिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा एंड ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड चलिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा होगा। एंड और जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, आप उन्हें देख लीजिएगा एंड अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा एज अगर आपको नीड हो। एंड सारी की सारी मैं सॉल्व करके यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को। एंड इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, सो दैट आपको भी, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए। अगर आपको भी 1% लाइक 1%, 10% जितना भी समझ में आया होगा, मे बी उन्हें भी उतना समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत हेल्प होगी। और बेसिकली हम भी एक तरीके से कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।